मनु और शत्रुपा को महाराज पृथ्वी को भेंट किया है। मनु शत्रुपा पृथ्वी पर रहने लगे। थोड़े समय बाद ही उनकी 3 कन्या और 2 पुत्र हुए हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 बेटियां हुई हैं और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए हैं। देवहूति सबसे बड़ी बेटी हैं, तो उनका विवाह करने का मन में निश्चय आया कि उनका विवाह किया जाए। तो किसके साथ किया जाए? तो इधर ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि प्रकट हुए हैं जिनका नाम है कर्दम ऋषि। महाराज मनु के मन में आया कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ करूं। इधर कर्दम ऋषि समाधि में बैठे हुए थे, भगवान का तप कर रहे थे और भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम ऋषि को दर्शन दिए। कर्दम ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी और कहा, देखो कर्दम ऋषि, हमारी एक इच्छा है। हम चाहते हैं कि तुम विवाह कर लो, शादी कर लो। कर्दम ऋषि कहते हैं, प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? हम आपका भजन करते भैया, मस्त हैं, खुश हैं, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो? जो बंधनों में हमें बांध रहे हो, हमें विवाह नहीं करना। भगवान बार बार कह रहे हैं, बोले मेरी इच्छा है, महाराज मनु अपनी बेटी देवहूति जी को लेकर आने वाले हैं, तुम मना मत करना, तुम विवाह कर लेना। बोले प्रभु मुझे चक्करों में मत बांधो, मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो मना कर दूंगा। कैसी बात कर रहे हैं? बोले मेरे कहने से नहीं कर सकते? बोले नहीं, मुझे नहीं करना, किसी और का ब्याह करा दो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? बार बार कर्दम जी मना करते। भगवान बार बार समझाते। बोले देखो मेरी इच्छा है। बोले आपकी क्या इच्छा है? बोले मेरी इच्छा है कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहता हूं। जैसे ही इस बात को सुना, महाराज कर्दम जी के आनंद की सीमा ना रही। अरे प्रभु, आप मेरे पुत्र के रूप में आना चाहते हो? बोले हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आना चाहता हूं। अब तो भैया कर्दम जी बड़े प्रसन्न। अरे प्रभु, ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? अभी हम तो तैयार हैं। और कर्दम जी दौड़े। बोले कहां जा रहे हो? बोले मैं यहां से दौड़ता हूं, उधर से महाराज मनु अपनी बेटी को लेकर आ रहे होंगे, रास्ते में ब्याह कर लेंगे। बोले अभी तक तो मुझसे 4 बार मना कर दी, अब ऐसे जल्दबाज बन रही हो, रास्ते में ब्याह कर ले, चुपचाप जाके बैठ जाओ। चुपचाप उनको बिठा दिया। अब बोले जितने उतावले आप दिख रहे हो, एक बार में हाँ मत कर देना, कम से कम 3 बार मना करना। बोले प्रभु, जब आखिर में हाँ ही करनी है तो 3 बार मना करने की क्या जरूरत है? बोले तुम समाज को नहीं जानते। बोले एक बार में हामी भर दो तो सामने वाले को लगता है फालतू है। न भैया कोई बात आए तो विचार करके नहीं देखते हैं, न डेट देखनी पड़ेगी, न डायरी देखनी पड़ेगी, तब पता सामने वाले को नहीं बड़ा व्यस्त आदमी। तो समाज को जानते नहीं हो, कम से कम 2-5 बार मना करना तो सामने वाले को लगे कि नहीं इनकी इच्छा नहीं है, अब हम बार बार कह रहे हैं तो ब्याह कर रहे हैं। कर्दम जी बोले भैया ये बात तो हमें समझ में आई नहीं, चलो आपकी जैसी इच्छा 3 बार हम मना कर लेंगे। इतने में ही महाराज मनु अपनी पत्नी महाराज को लेकर और दिव्य रूप से देवहूति जी को लेकर पधारे। मनु शत्रुपा देवहूति जी पधारे हैं, दिव्य आसन पर बिठाया है। उन्होंने अपनी बात प्रस्ताव रखा महाराज मनु के आगे, मनु ने कर्दम जी के आगे कि हम अपनी पुत्री देवहूति जी का विवाह आपके साथ करना चाहते। जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा, इतने में ही कर्दम जी बोले देखो एक बात हमारी साफ साफ सुन लो। बोले बताओ। बोले हम आपकी बेटी से ब्याह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अब कर सकते। बोले जी कौन सा मंत्र पढ़ा आपने? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अब कर सकते। बोले भगवान कह गए थे 3 बार मना करना। भगवान ने भी माथा पकड़ा, पेड़ के पीछे छुप गए। बोले ऐसा मैंने भोला नहीं देखा। मैं कर्दम ऋषि ऐसे ही तो है, इन्हें समाज की भैया ये सब चीजें, इन्हें व्यवहारिकताएं उन्हें पता नहीं है। इतना सरल मैंने नहीं देखा, जो मैंने कहा वही इन्होंने बोल दिया। वो इतने सरल है, उन्हें पता ही नहीं है। अपनी सरलता में उन्होंने इस बात को कह दिया। हमारा भगवान भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बड़ा सुंदर विवाह मनु और शत्रुपा जी का महाराज संपन्न हुआ है। मनु और शत्रुपा जी की पुत्री देवहूति जी का और कर्दम जी का संपन्न हुआ है। और प्रथम रात्रि के दिन जब पहली बार कर्दम जी ने देवहूति जी को देखा, उनके घूंघट को उठाया, जैसे ही उनको देखा उनकी दृष्टि बदल गई। और महाराज दृष्टि कहां चली गई? बोले उस बिंदु से उठकर उस सिंधु पर चली गई कि यह देवहूति रूपी बिंदु इतना सुंदर है तो राधा रानी रूपी सिंधु कितना सुंदर होगा। और उसी समय कर्दम जी की 100 वर्षों की समाधि लग गई, 100 सालों की समाधि लग गई। और कोई
स्त्री होती, देखती पति की पहले दिन समाधि लग गई, उसी समय छोड़ छाड़ कर चली जाती। लेकिन कौन है? बोले देवहूति हैं। उसी समय अपने सारे श्रृंगारों का परित्याग किया है, मुल्तानी मिट्टी लेकर अपने केशों को बांध लिया जटा के समान, और अपने पति की 100 सालों तक सेवा करती रही। 100 साल बाद जब उनके नेत्र खुले और कर्दम जी ने जब अपनी पत्नी देवहूति को देखा, अब तो 100 साल बाद वो वृद्ध हो चुकी थी, झुर्रियां पड़ गई थी, बाल सफेद हो गए थे। और उस समय उन्होंने कहा, अरे देवी देखो तो सही कैसी स्थिति। तुष्टोह मध्य तब मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव सुहस्स देहो, नाविच्छता समचिता पतितम मदर्थे। बोले व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? बोले व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार अपने शरीर से होता है, लेकिन तुमने मेरी सेवा के लिए अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया। देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। उसी समय एक सरोवर में कर्दम जी ने उनको स्नान कराया है, और दोनों ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई, दोनों पहले की तरह बिल्कुल युवा हो गए। कर्दम जी ने उसी समय संकल्प लिया, आकाश से विमान धरती पर उतर आया। वो महाराज कामक विमान था, मन की गति से विमान चलता था। उस विमान में महाराज दोनों विराजमान हुए हैं, हमारा पूरी पृथ्वी पर घूमे हैं। उसी समय महाराज कर्दम जी की 9 कन्या 9 बेटियां हुई हैं, और विमान में ही कर्दम जी के मन में एक भावना आई, एक इच्छा आई कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। उन्होंने देवहूति जी से कहा, देवहूति अब मेरी इच्छा संन्यास लेने की है। जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा, कैसी बात करते हो आप? संन्यास किससे लोगे? आप संन्यास महाराज संसार से लेना चाहते हो या अपनी जिम्मेदारियों से लेना चाहते हो? इस समय आपकी 9 बेटियां हैं, आपका कर्तव्य है कि आप उनका ब्याह करो, उनका विवाह करो, और आप संन्यास लेने की बात करते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। और आपने ही मुझसे पहले कहा था कि हमारे तो पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आने वाले हैं, वो तो आए ही नहीं। जैसे ही कहा, अरे मैं तो भूल गया। उसी समय उस विमान का परित्याग किया है, और देखते देखते वापस अपने आश्रम में आए हैं। यज्ञ कुंड प्रज्वलित हुआ है, और यज्ञ कुंड में जैसे ही बैठे हैं, उस यज्ञ कुंड में से ही दिव्य रूप से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देखते देखते भगवान कपिल प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्म मायया। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान कपिल प्रकट हुए हैं। थोड़े समय बाद ही नारद जी महाराज समस्त ऋषियों को लेकर आए हैं, और 9 कन्याओं का विवाह महाराज ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया गया। अब घर में केवल 3 जने रह गए हैं, देवहूति जी, कर्दम जी और भगवान कपिल। इधर एक दिन कर्दम जी अपने पुत्र भगवान कपिल को गोदी में लेकर घूम रहे थे। इतने में देवहूति जी हाथ में थाली, आरती की थाली लेकर आई। देखते देखते कर्दम जी के तिलक कर दिया, देखते देखते उनको माला पहना दी, उनकी आरती उतारने लगी। कर्दम जी बोले, देवी क्या कर रही हो? बोले, तुम्हें याद हो तो तुमने पहले एक बार विमान में मुझसे कहा था कि आप संन्यास लेना चाहते हैं, और मैंने मना कर दिया था कि इस समय आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आप संन्यास न लो। लेकिन आज अपनी आपकी धर्म पत्नी होने के नाते मैं आपके धर्म का स्मरण करा रही हूं कि आपने 9 कन्याओं का विवाह कर दिया है, मुझे भी पुत्र प्रदान कर दिया है, अब आप चाहें तो संन्यास ले सकते हैं। जैसे ही कहा, कर्दम जी बड़े प्रसन्न हो गए। देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। बोले, वास्तव में तुम ही धर्म पत्नी हो। बोले, धर्म पत्नी किसको कहते हैं? जो समय समय पर धर्म का स्मरण कराती रहे, धर्म को याद दिलाती रहे। इसलिए कहते हैं धर्मपत्नी कैसी होनी चाहिए? जैसे मोबाइल में अलार्म लगाते हैं ना, तो स्नूज का ऑप्शन होता है, बार बार थोड़े थोड़े समय बाद वो रिमाइंडर बजता रहता है, बार बार आवाज आती रहती है। तो कोई मन में अच्छा संकल्प, अच्छी बात आए तो बार बार याद दिलाती रहे, नहीं आपने कहा था कि भैया वहां वृंदावन जाना है, एक बार समय आ गया तब नहीं जा पाए, अब तो चले जाओ। आपने कहा था वहां की परिक्रमा लगानी है, तब नहीं जा पाए, अब तो चले जाओ। जो बार बार धर्म का स्मरण कराती रहे, वही धर्म पत्नी।